Zombie apocalypse. मैंने कितने मंत्री देखे हैं सरकार बदलते हुए, एक रकम के पीछे देखे हैं वफादार बदलते हुए। मैंने कितने मंत्री देखे हैं सरकार बदलते हुए, एक रकम के पीछे देखे हैं वफादार बदलते हुए। मुझे मोहब्बत और नफरत में से कुछ भी अच्छा नहीं लगा, मैंने अपना यार देखा है दिलदार बदलते हुए। किसी पर भी यकीन नहीं, हम खुद बेहतर साबित हुए हमारे लिए। अजी किसी पर यकीन नहीं, हम खुद बेहतर साबित हुए हमारे लिए। आज खिलाफ हैं वो लोग हमारे जो कभी कहते थे हम दुनिया छोड़ देंगे तुम्हारे लिए। कर लो जी जिसको इग्नोर करना है, कर लो जी जिसको इग्नोर करना है। मेहनत की खानी है तुमने, कौन सा मेरा पेट भरना है। कि कर लो जी जिसको इग्नोर करना है, मेहनत की खानी है तुमने, कौन सा मेरा पेट भरना है। और अपनी हरकतें याद रखना, कुछ दिन बाद मैंने इससे भी बुरा इग्नोर करना है। एक छोटा सा बच्चा एक टेडी बियर की दुकान पर एक टेडी बियर लेने जाता है। उस बच्चे के पास पैसे कम होते हैं तो दुकानदार उसे टेडी बियर देने से मना कर देता है। वो बच्चा बार बार गुजारिश करता है कि अंकल प्लीज ये टेडी बियर मुझे दे दीजिए, मैं बाद में आपके पैसे दे दूंगा। लेकिन दुकानदार उसे टेडी बियर नहीं देता है। ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति उधर से गुजर कर जाता है और उस बच्चे को गिड़गिड़ाते हुए देखकर उस बच्चे के पास आता है और उस दुकानदार को पूरे पैसे देकर उसे टेडी बियर दिला देता है। और उस बच्चे से पूछता है कि बेटा तुम ये टेडी बियर किसके लिए ले रहे हो। तो उस बच्चे ने कहा कि अंकल ये टेडी बियर मैं अपनी बहन के लिए ले रहा हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि बेटा तुम्हारी बहन कहाँ रहती है। तो उस बच्चे ने फिर से कहा कि अंकल मेरी बहन भगवान के पास चली गई है। ये सुनने के बाद वो व्यक्ति बहुत शांत सा हो गया और उसने थोड़ी देर बाद कहा कि अच्छा चलो बेटा मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तो उस बच्चे ने कहा कि अंकल मुझे घर नहीं जाना, मुझे हॉस्पिटल जाना है। उस व्यक्ति ने पूछा बेटा हॉस्पिटल क्यों। तो उस बच्चे ने इस बार अपनी नम आवाज में कहा कि अंकल मेरी माँ भी मेरे बहन के पास जा रही है और ये टेडी मैं अपनी माँ को दे दूंगा, मेरी माँ मेरी बहन को दे देगी। अर्थात अगर ऊपर वाले ने आपके माँ और आपकी बहन को सुरक्षित और सही सलामत रखा है तो उनकी कद्र करना सीख लो। वो कहते हैं ना पहले रोजा रखो ना पहले उपवास रखो, सबसे पहले अपने दिल में अपने माँ और अपनी बहन को पास रखो। शुक्रिया। किसी पर दिल खोल के मर लूं इतना वक्त कहाँ है, कि चोट लगे और आंखों में पानी भर लूं इतना वक्त कहाँ है। किसी पर दिल खोल कर मर लूं इतना वक्त कहाँ है। अभी तो माँ बाप का एक भी सपना पूरा नहीं हुआ, तुम कहते हो आराम कर लूं इतना वक्त कहाँ है। बड़ी उम्मीद है मेरे बाप को मुझसे और किसी का भरोसा मुझसे फेंका नहीं जाता। क्या बड़ी उम्मीदें है रे मेरे बाप को मुझसे और किसी का भरोसा मुझसे फेंका नहीं जाता। और अब की बार सैलरी में से कुछ नए कपड़े लेकर आऊंगा। मेरी माँ हर फंक्शन में पुराने कपड़े पहने, ये मुझसे देखा नहीं जाता। हमारी गलती है तो चलेगा, तू जानबूझकर रूठा ना हो। कि हमारी गलती है तो चलेगा, तू जानबूझकर रूठा ना हो। ऐसा कोई करीबी नहीं जिसने हमें लूटा ना हो। कि हमारी गलती है तो चलेगा, तू जानबूझकर रूठा ना हो। ऐसा कोई करीबी नहीं जिसने हमें लूटा ना हो। और इल्जाम चाहे 1000 दे मगर एक भी झूठा ना हो। ना किसी से मांगा है ना किसी के पैर पकड़े हैं। अजी ना किसी से मांगा है और ना किसी के पैर पकड़े हैं। एक नंबर पे है मेहनत अपनी, दूसरे नंबर पे इरादे तगड़े हैं। अगर बहुत लड़ने के बाद भी आपको कोई मना ले और आपको मनाने का हुनर रखता हो तो मेरे ख्याल से उससे ज्यादा आपको कोई मोहब्बत नहीं कर सकता, उससे ज्यादा आपसे कोई चाहत नहीं कर सकता। और हाँ, लड़ना झगड़ना बड़ी बात नहीं है, किसी को मना लेना बड़ी बात है, किसी का बरम रख लेना बड़ी बात है। गांव का गंवार कहकर हंसते थे, आज वो अपनी सोच को छोटा मानते हैं। कि जो कभी गांव का गंवार कहकर हंसते थे आज वो अपनी सोच को छोटा मानते हैं। अब तुम ही देख लो, बाप को हो गया दादा, तेरे शहर में तो मुझे तबाही के नाम से जानते हैं। जिस दिन एक तरफा निभानी पड़ेगी उस दिन बात करेंगे, सबको हकीकत बतानी पड़ेगी उस दिन बात करेंगे। क्या जिस दिन एक तरफा निभानी पड़ेगी उस दिन बात करेंगे, उंगली की बजाय जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी उस दिन बात करेंगे। तुम्हें पकी पकाई मिल गई इसीलिए उछल रहे हो, जिस दिन पकाकर खानी पड़ेगी उस दिन बात करेंगे।
एक शायरी उन लोगों के लिए जो आप लोगों को फालतू समझते हैं, उनके लिए है कि किसी के पीछे पीछे नहीं फिरा जाएगा, चाहे अपने मुकाम को कितना ही लेट करना पड़े। अजी जो भी हासिल करेंगे अपने दम पर, चाहे अपने मुकाम को कितना ही लेट करना पड़े। और किसी को इतना फालतू नहीं समझो दोस्त कि उसकी फालतू लिस्ट में आने के लिए भी तुम्हें वेट करना पड़े।